So hello everyone, welcome to back to my channel SSC RRB Banking for All। एंड आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन सिंपल फ्रैक्शंस। ओके, तो ऑपरेशंस में कौन से हम लेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल है। ओके, आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर ये तो करा ही होगा, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक रिव्यू हो जाएगा, एक रिविजन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिंपल फ्रैक्शंस में ही हम करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डू एडिशन। ओके, एडिशन में हमने ले लिया कि जब डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस में सेम हो, फॉर एग्जांपल 2/3 एंड प्लस 4/3, सो वी हैव टू ऐड देम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। सो वी विल गेट 4 + 2 दैट इज़ 6/3 आंसर। और इसको सिंपल में करेंगे तो 3 1 3 2 ज़ा। ओके, सो 2 विल बी आवर आंसर फॉर दैट। ओके, अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जब डिनोमिनेटर्स नहीं, जब न्यू नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी कि बेस डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने ले लिया 4/5 प्लस 6/7। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सो दैट इज़ 35। ओके, उसके बाद वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 7 को 4 से एंड 6 को 5 से। ओके, सो 7 4s are 28 and 6 5s are 30. So we will add them and we will get that as 58/35 our answer। ठीक है, तो ये हमारा हो गया when denominator are same, और ये वाला हमारा हो गया when denominators are different। Next operation comes to be subtraction। Okay, सो इसमें भी हम सेम ही अप्लाई करेंगे when denominators are same। फॉर एग्ज़ाम्पल 4/3 माइनस 1/3। ओके, तो जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, यानी कि सेम बेस है, तो वी विल subtract the numerators only and we'll get the answer as it is। ओके, अब जब डिनोमिनेटर्स अलग बेस के हों, जैसे कि 6/7 माइनस 3/8। ओके, तो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स फर्स्ट। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 और 8 हो या कोई भी को प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, को प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 7 की जगह 9 भी हो सकता है। ओके, सो विल टेक द एलसीएम, नॉट एचसीएफ, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दैट एंड एलसीएम होगा हमारा 56, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 8। एंड उसके बाद हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 × 8 माइनस 3 × 7। Solving this, that is 48 minus 21/56, we get 7। 4 में से 2 गया 2। ओके, 27/56, ये और कट नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके अंदर हम डेसिमल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं और डेसिमल का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 × 4/5। ओके, तो सिंपली ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। अगर बेस सेम नहीं है या इनको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तब। ठीक है, तो 2 4s are 8/3 × 5 is 15, so our answer will be 8/15। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि 0.04 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। ओके, तो या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 0.04 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और या हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा और 0.04/1 इंटू 2/5, या तो हम ऐसे अप्लाई कर लें ये स्टेप, और या हम ऐसे अप्लाई कर लें, दोनों में ही हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि 4 को अब इसको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 2 50 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 2 ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन 25 इंटू 5, तो और आंसर विल बी 2/125। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है डिवाइडिंग, ओके, डिवीजन। ओके, अब डिवीजन को हम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 4/5 डिवाइड, ओहो, इसको हम ले लेते हैं 4/5 एग्ज़ाम्पल में डिवाइड बाय 2/3। ओके, अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में क्या होगा, जो हमारा बेस पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि 4/5 इंटू 3/2, यहाँ 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2 हो गया, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं ना, 4/5 होल फ्रैक्शन का डिवाइड बाय 2/3, तो ये 2 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, बेस में आ गया, और ये 3 ऊपर चला गया, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 हो गया 12 एंड 5 इंटू 2 हो गया 10। अब चाहे यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हमारा एंड में आंसर होगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, दैट इज़ 6/5। कई एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है कि हमारा 12/10 एज एन आंसर भी लिया जाता है, वो ऑप्शंस में गिवन होता है, तो वी हैव टू बी अलर्ट एट दैट टाइम कि उस टाइम हमें क्या अप्लाई करना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेके आना है या नहीं लेके आना, इट इज़ आवर ओन डिसीजन। ओके, तो आज हमारा यहीं तक ही है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।